वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप लास्ट लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट अ पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। हियर fire does not means आग and ice does not means बर्फ. Fire means desire, want, passion, and ice means hatred, despise, नफरत. Okay, it's a poem by Robert Frost. अब इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में. लेट्स सी क्या बोल रहे हैं वो बोलते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. इसमें वो इन दो लाइन्स में पीपल के ओपिनियन के बारे में बात कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब कि जो दुनिया है वो एंड होएगी डिज़ायर की वजह से, पैशन की वजह से. और कुछ लोग बोलते हैं कि आइस की वजह से होगी, मतलब नफ़रत की वजह से, हेट्रेड की वजह से वर्ल्ड एंड होगा. फिर वो बोलते हैं कि ये तो लोगों का ओपिनियन था, मेरे ओपिनियन में व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, जो मैंने पैशन डिज़ायर को फेस किया है, उसकी वजह से मैं उन लोगों को फेवर कर रहा हूँ जो लोग फायर को फेवर कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि डिज़ायर की वजह से हमारी डिस्ट्रक्शन होगी वर्ल्ड की. फिर वो आगे कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice. इसमें वो बोल रहे हैं पर अगर मैं बोलूँगा कि if it had to perish twice, perish का मतलब die, वो बोल रहे हैं कि अगर दुनिया का एंड 2 बार होगा तो मुझे पता है I know enough of fate, मुझे इतनी नफ़रत के बारे में भी पता है कि वो भी डिस्ट्रक्शन कर सकती है अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से वो भी वर्ल्ड को दूसरी बार डिस्ट्रक्ट कर सकती है. अगर हम हेट की बात करेंगे, अगर हम आइस डिस्पेयर की बात करेंगे, डिस्पाइस की बात करेंगे, वो बोल रहे हैं कि वो भी सफाइस. व्हाट डज सफाइस मीन? सफाइस का मतलब है सफिशिएंट. तो वो बोल रहे हैं कि अगर दुनिया दूसरी बार एंड होएगी, अगर दुनिया को दूसरी बार एंड होना होगा तो मुझे इतनी हेट के बारे में भी पता है कि वो भी दुनिया को उतनी ही बुरी तरीके से डिस्ट्रक्ट करेगी, वो भी सफिशिएंट होगी फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. सो ये एक पोएम है जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट पहले लोगों के ओपिनियन के बारे में बोलते हैं, जो 2 चीज़ों से कंपेयर किया है, डिज़ायर जो बोला है फायर से डिनोट किया है, एंड हेट्रेड जो हम आइस से डिनोट कर रहे हैं. फिर वो बोलते हैं मेरे एक्सपीरियंस में पहली बार जब दुनिया ख़त्म होगी वो डिज़ायर की वजह से ख़त्म होगी, वो पैशन की वजह से ख़त्म होगी. बट अगर दुनिया दूसरी बार डिस्ट्रक्ट होती है, दूसरी बार डिस्ट्रॉय होना होगा, तो वो हेट आइस की वजह से डिस्ट्रक्ट होएगी और इतनी हेट होगी कि वो डिस्ट्रक्ट करने के लिए सफिशिएंट होगी. ओके, सो लेट अस स्टडी अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस नाउ. ठीक है. वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, वो है ए बी ए ए बी सी बी सी बी. कैसे? अभी पढ़ते हैं. फायर, डिज़ायर, अगेन फायर. ठीक है, ये सेम साउंड कर रहे हैं इसलिए हम इसे डिनोट कर रहे हैं ए से. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बी की. आइस, ट्वाइस, आइस एंड सफाइस, ये सब सेम साउंड कर रहे हैं इसलिए हम इनको डोनेट कर रहे हैं बी से. एंड द लास्ट इज हेट एंड ग्रेट. अब ये दोनों सेम साउंड कर रहे हैं इसलिए हम इनको सी से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, और इसलिए हमारा क्या राइम का वो बन जाता है ए बी सी बी. ये हमारे लिटरेरी डिवाइसेस. ओके, नाउ देयर इज वन मोर वर्ड जिसको हम बोलते हैं एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा वो वर्ड होता है जो सेम
दो सेंटेंस, दो कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस में यूज हो रहा है, जैसे सम से, ओके। इन वर्ड्स को हम बोलेंगे एनाफोरा। देन एक और लिटरेरी डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज रिपीटिंग ऑफ वर्ड्स, ओके। जैसे सम से, साउंड हो रहा है एस, या फिर इन दिस लाइन फेवर्स फायर, एफ, फॉरवर्ड हो रहा है। इन वर्ड्स को हम बोलते हैं एलिट्रेशन, ओके। अब वर्ड आता है इंजैम्पमेंट। ये वर्ड क्या होता है? इंजैम्पमेंट मीन्स continuation of a sentence without any punctuation mark in it। जैसे ये, इसके बीच में कोई continuation नहीं रुक रही, उसकी कोई भी punctuation mark नहीं आ रहा, it is continuing, okay। How? Some say the world will end in fire, some say in ice, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। Fire तक कोई भी स्टॉप नहीं आ रहा, कोई कॉमा, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आ रहा। वैसे ही सेम इन लाइन में कोई भी स्टॉप नहीं आ रहा यहाँ पर इन 4 लाइन्स में, ओके। सो दीज सेंटेंसेस इज अ लिटरेरी डिवाइस, किसके अंडर आते हैं? इंजैम्पमेंट के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज अ पोएम, लेट्स गेट अ स्मॉल समरी ऑफ इट अगेन। इसमें पोएट बताते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि दुनिया किन 2 चीज़ों से एंड होएगी, कि दुनिया का एंड किन 2 चीज़ों से होगा? फायर एंड आइस। फायर को वो बोल रहे हैं डिज़ायर, पैशन से, और आइस को वो बोल रहे हैं हेट्रेड, लोगों की नफ़रत से। तो वो बोलते हैं कि जो मैंने डिज़ायर को एक्सपीरियंस किया है उसकी वजह से तब डिस्ट्रक्शन होगी वर्ल्ड की, जो लोग फायर, जो लोग डिज़ायर, पैशन से काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर दुनिया दूसरी बार एंड होगी तो वो कैसे होगी? नफ़रत से। इतनी नफ़रत होगी, इतनी सफिशिएंट हेट होगी दुनिया में कि वो दुनिया को दूसरी बार भी डिस्ट्रक्ट कर देगी। सो दिस वाज द पोएम फायर एंड आइस। आई होप यू all understand it. Let us discuss its question answers. The first question is, which 2 ideas about how the world will end have been mentioned in the poem? Which idea does the poem support more? So इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि 2 आइडियाज़ बताओ कि वर्ल्ड किन 2 आइडियाज़ से एंड होगा। One was passion, desire, and the other was ice, that is hatred. Let's see answer क्या बोलता है। The 2 ideas mentioned are the world will end in fire or in ice. Though the poet thinks both are great for destruction, yet he seems to favor the idea of destruction of the world in a fire a little more than in ice. जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि आइस और फायर दोनों ही डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं वर्ल्ड को। आइस मतलब हेट्रेड, डिस्पाइज करना, किसी से नफरत करना, और फायर मीन्स पैशन और डिज़ायर। तो बोलते हैं दोनों ही डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं, बट सबसे ज़्यादा वो किसको फेवर कर रहे हैं? फायर को। मतलब डिज़ायर्स की वजह से लोग डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं वर्ल्ड की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what do people think about the ending of the world? What does the poet think? Now, some people think that someday the world will end in fire. On the other hand, some people say that it will end in ice. The poet has tasted both the fire and the ice. It means कि कुछ लोग फायर को फेवर कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि नफ़रत से पहले पैशन और डिज़ायर की वजह से वर्ल्ड एंड होगा, और कुछ लोग आइस को फेवर कर रहे हैं। बट जो पोएट है वो बोलता है कि मैंने दोनों को टेस्ट किया है, मतलब मैंने दोनों को एक्सपीरियंस किया है, फायर को भी और आइस को भी, ठीक है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड एंड हो सकता है, दैट इज़ फायर एंड आइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट से आई हैव tasted the desire
I hold with those who favor fire. इस लाइन से क्या मतलब बन रहा है? That I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Now, the answer will be the poet is familiar with the fire of passions and desires in love. He knows it quite well that controlled desires, passions and fury lead to our डिस्ट्रक्शंस. पोएट बोल रहे हैं कि जो लोग फायर को फेवर करते हैं, फायर किसकी? पैशन की फायर है उनको, डिज़ायर की फायर है किस में? लव में. तो जब ये आ जाती है तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा पॉसिबल है हमारी खुद की होने की. सो दैट इज़ वाई ही सेड दैट he knows it quite well that uncontrolled desires, passions and fury is anger, it will lead to our destruction. So that is why he said I have tasted of desire. कि उन्होंने इतना एक्सपीरियंस किया है कि उनको पता है कि नफ़रत से पहले डिज़ायर्स और पैशन की वजह से भी डिस्ट्रक्शन होएगी. The next question is, how does the poet know enough of hate? Where will this hate lead to? पोएट इनफ ऑफ हेट कैसे जान सकते हैं, कैसे उनको पता है कि नफ़रत कितनी होती है? वो बोल रहे हैं आइसी और कोल्ड रीजनिंग कैन लीड टू रिजिडिटी, इंडिफरेंस एंड इनसेंसिटिवनेस. रिजिडिटी का मतलब किसी की वजह से फ्रिक्शन आनी, किसी की वजह से रुकावट आनी, रिजिड रहना. इंडिफरेंस की वजह से डिफरेंसेस जो आ जाते हैं उसकी वजह से, और इनसेंसिटिवनेस की वजह से. इनसेंसिटिवनेस का मतलब होता है कि अगर दूसरा पर्सन बहुत हर्ट हो रहा है हमसे, द पर्सन ही और शी इज़ क्राइंग एंड वी डू नॉट केयर, दैट मीन्स वी आर वेरी इनसेंसिटिव. और जब आईसी नफरत आ जाती है, जब हेट्रेड आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या आता है? रिजिडिटी भी आती है इंसान में, इनडिफरेंस भी आता है और इनसेंसिटिवनेस भी आती है. वो बोलता है कि उसके बाद क्या होगा? दिस कैन टेक अवे ऑल वार्मथ ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, लव एंड सिंपैथी. कि नफ़रत की वजह से जितनी भी ह्यूमन फीलिंग्स हैं, जैसे लव, सिंपैथी, अफेक्शन, एवरीथिंग, इट जस्ट गोज अवे. ठीक है. फिर वो बोल रहे हैं कि हेट्रेड बॉर्न आउट ऑफ कोल्ड एंड आइसी रीजनिंग कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड. वो बोल रहे हैं कि जो नफ़रत पैदा हो रही है इससे, वो वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन में बिल्कुल भागीदार होएगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड इफ इट हैज़ टू पेरिश ट्वाइस? पेरिश का मतलब होता है डाई या फिर एंड. तो वो बोल रहे हैं कि क्या कॉज होगा वर्ल्ड का अगर दूसरी बार वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन होगी तो? फर्स्ट वॉज डिज़ायर, पैशन, जिसको उन्होंने किससे सिंबलाइज किया था? फायर से. अब बोल रहे हैं कि दूसरा रीज़न क्या हो सकता है? देयर इज़ नो नीड फॉर फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इवन आइस इज सफिशिएंट and strong enough to cause the destruction of this world. वो बोल रहे हैं कि फायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर दूसरी बार दुनिया को ख़त्म होना होगा, दूसरी बार दुनिया की डिस्ट्रक्शन होनी होगी. क्या सफिशिएंट होगा? नफ़रत. आइस विल बी सफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्ट्रक्ट द वर्ल्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? क्या आइडिया है इस पोएम का फायर एंड आइस का? So the answer is, the poet equates fire with desire and ice with hatred. Both of these are growing with enormous speed. If we don't check them from growing, the world will perish. So we must restrain our desires and love our fellow beings. इसमें वो बोल रहे हैं कि पोएट ने दो चीज़ें डिस्क्राइब करी हैं. फायर मीन्स डिज़ायर, किसी चीज़ की चाह रखना, किसी चीज़ के लिए पैशनेट होना, एंड आइस इज़ फॉर हेट्रेड. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ये दोनों चीज़ों के बारे में बोला है, इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करी है कि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं रोकी गई प्रॉपर टाइम पे तो क्या होगा? द वर्ल्ड विल एंड, इट विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम
Fire and Ice, written by Robert Frost, and in the next video we will discuss the next chapters. Thank you.